हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्लासेस निरंतर हमारी चल रही हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात। कैसे हल होगा, एकदम चुटकियों में एकदम आंसर आएगा। देखिए, अनुपात समानुपात सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं सभी में अधिकतर ये आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें अनुपात समानुपात से क्वेश्चन ना दिया हो। तो बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं कैसे, ज़रा कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है वितत समानुपात प्रश्न। इस प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं, यदि ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2:3 तथा बी अनुपाते सी दिया है 5:8 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न निकालना बहुत ही आसान होता है। लिख लेंगे ए बी सी, लिख लिया। इसको लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, 2:3 है, 2:3 लिख लिया। और बी अनुपाते सी कितना है 5 और कितना है 8। इसको ऐसे लिख लिया। इसको ऐसे लिखने पर भैया हम देखते क्या हैं, इसको हम देखते हैं जो ये संख्या नज़दीक वाली है इसको यहाँ भर लेते हैं 5, जो 3 है इसको इधर लिख लेते हैं। इतना लिख दिया। इसको लिखने के बाद फिर क्या होता है, इसको गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 अनुपात 5 3 15, ये 8 3 24। बात समझ में नहीं आई तो ये हो जाएगा हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो जाएगा बराबर 10:15:24। बहुत ही आसान तरीका। आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते होंगे, तो आप जाइए कहीं ना, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ लीजिए, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है लल्लन टॉप। जैसा नाम इसका वैसा काम। अगला क्वेश्चन बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ज़रा कैसे, कुछ ऐसे। मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि ए अनुपाते बी हमारा दिया है 2:5 तथा बी अनुपाते सी दिया है 3:4 तथा सी एवं अनुपाते डी दिया है 7:9 हो, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या हो गया। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले लिख दीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। इसको लिख दिया। इसको लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, ए अनुपाते बी कितना है हमारा, लिख लेते हैं 2:5, लिख लिया। उसके बाद बी अनुपाते सी कितना है 3:4, कितना है 3:4। इसके बाद सी अनुपाते डी कितना है 7:9, 7:9। इसको लिख लिया। इसको लिखने के बाद ऐसे बड़ा लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद देखते हैं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 5। ठीक भैया। यहाँ पर कितना है 4, तो इधर लिख लेते हैं 4। यहाँ पर 3 है तो यहाँ लिख लेते हैं 3, और यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। 7 त्रिक 21, 21 दून 42, कितना आ गया 42 हो गया। अनुपात लगा देंगे। 7 त्रिक 21 नहीं, 7 5 5 15, 15 7 105। देखो, हमको गुणा ऐसा करना है जो आसान हो जाए, कठिन नहीं में हम झूलते रहें। फिर 5 चौको 20, 20 7 14, 7 दून 14, 140 अनुपात। फिर कितना आ जाएगा भैया हमारे, ये 5 चौको 20 आ गया, और 9 दून 18, 180। बोलो हाँ, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर कितना आ जाएगा 42 अनुपाते
105 अनुपाते 140 अनुपाते हो जाएगा 180। बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार समझ लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आवे डायरेक्ट लगा कोई भी एग्ज़ाम आए डायरेक्ट लगा दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, ये कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम में आए हुए हैं ही हम बता रहे हैं, कहीं बाहर से लेके नहीं आए। बहुत सारी किताबें हैं, उनसे हम क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में कभी न कहीं आए हुए हैं। इसी तरह देखो, ये अनुपात समानुपात का क्लास हमारा 3 से 4 क्लास बनाएंगे इसमें वीडियो, और जो बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टपकाते हैं, एकदम डायरेक्ट टपकते हैं क्वेश्चन, और जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिलते हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको हल करना है। अगला क्वेश्चन कैसे होगा उसको हम बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आप समझने की कोशिश करिए। देखिए भैया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है 1/5 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2 का सरल अनुपात क्या होगा। अगर इस तरह का मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या तो आप लगाते हैं या तुक्का मार देते हैं, क्योंकि इसका आंसर निकालना बहुत ही कठिन होता है। और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कैसे, ज़रा कुछ ऐसे चुटकी बजाएंगे आंसर निकल आएगा। अच्छा, आप लोग सभी लोग लगाएंगे तो लगा लीजिए क्वेश्चन 1/5 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2। देखते हैं कितने लोगों से लगता है। देखो इस तरह का टाइप अभी मार्केट में आया नहीं है, पहला एकदम फ्लेवर है, एकदम नया फ्लेवर क्वेश्चन का। तो लगाते हैं कैसे भैया हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं 5, 3 और 2 का क्या निकालते हैं, लासा निकाल देते हैं। तो लासा निकाल लीजिए। अगर आपको लासा निकालने नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको लासा निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल आसानी से, चुटकियों से। तो फिर हम क्या कहते हैं, 5 और 3 और 2 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 5 × 15 = 30। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर किसी को एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप हमारे देख लीजिए हमारे साथ। यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 2। बहुत ही प्यार से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 5 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। यहाँ पर फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 से करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से निकालते हैं। तो लिख देंगे LCM = 2 × 3 × 5। 5 × 15, 15 दूनी 30। एलसीएम 30 निकला कि नहीं निकला, बोलो हाँ। बहुत ही आसान तरीके से। फिर क्या करते हैं, 30 एलसीएम निकल आया, इसको सबसे प्रथम लिखते हैं 1/5 × 30 अनुपाते 1/3 × 30 अनुपाते 1/2 × 30। इसको लिख लिया भैया, लिख लिया नहीं लिख लिया। जब इसको लिख लिया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 5, 5 × 6 30, 3 × 3, 3 × 30, 2 × 2 = 2 और कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30। तो लिख लेते हैं भैया अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6/10 अनुपाते 15। बोलो हाँ। बहुत ही आसान तरीका, एकदम ज़बरदस्त। इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बार इसको लगाइए और देखिए कैसे लगता है। देखिए आपको सीखने में, हम मानते हैं आपको सीखने में कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन अगर आप सीख गए तो एकदम मास्टर बन जाएंगे अनुपात समानुपात के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे आता है वो शायद अगला टाइप में बताऊं, और उस टाइप को देखते हैं कैसे है। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यदि A अनुपाते B = 1/3 अनुपाते 2/5 तथा B अनुपाते C = 4/5 अनुपाते 3/10, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। क्या होगा मान। अरे मान कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, जरा देखते हैं हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन एकदम भिन्न है, एकदम अलग तरीका है, आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जिस दिन आप सॉल्व करना सीख गए उस दिन आप क्या बन जाएंगे, मास्टर। कैसे,
लिखेंगे ए अनुपाते बी बराबर कितना है 1/3 अनुपाते 2/5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन निकालने सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, और लिखेंगे एलसीएम 3 × 5 का एलसीएम कितना होगा 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 15। जब 15 हो जाएगा एलसीएम इसका तो कैसे लिखते हैं 1/3 गुणे 15 अनुपाते 2/5 गुणे 15। ये हो गया 3 × 3 3 × 5 15, 5 × 5 5 × 15। ठीक है, इसका हो जाएगा तो ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 अनुपाते, और देखो यहाँ पे 2 था ना तो 3 दून 6, 5 अनुपाते 6। ये ए अनुपाते बी का मान निकल आया। क्या निकल आया ए अनुपाते बी का मान। अब यहाँ निकालते हैं बी अनुपात सी, बी अनुपाते सी का मान निकालते हैं। कितना हो जाएगा भैया 4/5 अनुपाते 3/10। ये हो गया। अब इसका देखो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10 ही एलसीएम होता है। कितना एलसीएम होता है 10 एलसीएम होता है। जब 10 एलसीएम होता है तो लिख लेंगे 4/5 गुणे 10 अनुपाते 3/10 अनुपाते 4/5 गुणे 10 अनुपाते 3/10 गुणे 10। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 10 था। अब इसको काटिए 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 10 × 9 10, 10 × 9 10, कट गया। अब इसको लिखते हैं बी अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपाते और 3 × 9 3। ये क्या हो गया बी अनुपाते सी का मान निकल आया। ठीक भैया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब इतना समझ में आ गया है तो आगे यहाँ पर समझ लीजिए। तो लिख लीजिए, आपसे मान पूछे हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो लिख लीजिए यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए अनुपाते बी हमारा है 5 और 6, फिर बी अनुपाते सी हमारा दिया है 8/3। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। जब ये बात आपको समझ में आ गई हो तो क्या करते हैं यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ पर इधर 8 लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 × 5 40 हो जाएगा, बोलो हाँ। अनुपात उसके बाद 8 × 48 हो जाएगा, बोलो हाँ। बहुत ही आसान तरीका, अनुपात लगा देंगे 36 18 हो जाएगा, बोलो हाँ। ये बात आपको क्या समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ लिख देंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, बोलो हाँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप हमारे क्लास चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको एलसीएम निकालने आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे टाइप आपको निकालना बताया गया है। अगला क्वेश्चन कैसे बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और अगला टाइप हमारा है क्या कहते हैं देखते हैं उसको। अच्छा लिख लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए यदि 2a = 4b = 5c, तब a अनुपाते b अनुपाते c का क्या निकालना है मान। जब आपको मान निकालना है तो मान कैसे निकालेंगे ज़रा सीखते हैं। एक देखो इसका शॉर्टकट होता है, एक शॉर्टकट बहुत ही आसान तरीका है हमारा। अगर 2a = 4b = 5c दिया हुआ है तो क्या करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे 5 × 20 कर दिया, अनुपात लगा दिए भैया। फिर क्या कर दिया 5 दून 10 अनुपात लगा दिए भैया। फिर क्या कर दिया 4 × 2 इतना कर दिया। अब इसको क्या कर लेते हैं गुणा, 5 × 20 अनुपाते 5 दून 10
अनुपाते 4 दून 8। देखिए आ गया, इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 पंचे नहीं, 2 धम्मा 10, 2 धम्मा 20, 10 5 4। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आया। बिल्कुल आसान तरीका, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है। एक बार आप रूल फॉलो करिए और आंसर फट से लगा दिए, क्योंकि ये है क्लास लर्न टॉप। इसमें जो आपको दिया जाएगा एकदम मजबूती से एकदम ठोस चीज़ दी जाएगी। अगला टाइप देखते हैं कैसे। अगला टाइप हमारा क्वेश्चन है, यदि A/x बराबर B/y बराबर C/z हो तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर x अनुपाते y अनुपाते z होता है। ये होता है, ये हमारा नियम है। तो देखिए भैया, हमारा A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C/C का मान क्या होगा? तो A/3 का मतलब हुआ A का मान कितना हो गया 3, B/4 का मतलब हुआ B का मान कितना हो गया 4, C/7 का मतलब हुआ C का मान हो गया 7। ये हो गया। अब ये जो हमारा मान है उठा के इस वाले फार्मूले पर रख देंगे। जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 7/7। इतने में आपको क्या कोई परेशानी हुई है? परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। ये वाला समझने की कोशिश तो करिए। तो कितना हो जाएगा 7 3 10 4 14 बराबर हो जाएगा 14/7। काट दीजिए, 7 × 7 7 दून 14, ये हो जाएगा 2। बहुत ही आसान तरीके से हम ऐसा दे रहे हैं, आपको मिलने वाला कहीं नहीं, क्योंकि ये खुदरंग है। इसका जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। इसको हम और आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखिए, थोड़ा फीवर होने के कारण गला बहुत सूख रहा है, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फीवर भी आ गया था, 2-3 दिन से क्लास भी नहीं ले पाए बराबर। अगली क्लास हमारी कल होती है, और आज क्लास में अभी यहाँ तक नहीं भैया, और बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखते हैं। भैया अगला हमारा टाइप है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। क्या करना? अनुपाती संख्या। इसका फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल और बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो कैसे होगा? लिखेंगे मध्यानुमाना। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए, 12 और 3 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो लिख लीजिए मध्यानुपाती मध्यमानुपाती भैया क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा x। ठीक है, फिर लिखेंगे समानुपात कितना हो जाएगा 12x × 3। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? देखिए भैया, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो ये जो 12 है, इसको 12 ऐसे लिख लीजिए, अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, x बना दीजिए। ठीक है, अगर 2 संख्या दी गई हैं तो x बना दीजिए। ठीक है, बीच की संख्या। फिर समानुपात का चिन्ह लगा दीजिए। फिर कितना कर दीजिए x अनुपाते 3। ये हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी। ठीक है भैया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको लिख लेते हैं, देखते बहुत प्यार से। हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 12/x बराबर, इसको लिख लीजिए x/3। ये लिख लिया। तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा x²। बांटते हैं 36। हुआ कि नहीं हुआ? x² होगा 36, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है भैया, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार लगाने की कोशिश करिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला इसका क्वेश्चन कैसे है उसको मैं बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। गले में बहुत खराश है बेटा, क्या करा जाए भैया, फीवर आ गया। देखिए भैया अगला क्वेश्चन हमारा है 0.12 कामा 0.21 व 8 का चतुर्थानुपाती। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती या प्रथम पद निकालने को बोला जाता है। जो पद बोला जाता है उसको आप यक्स मान लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। जो पद निकालने के लिए बोलते हैं उसको आप यक्स मान लीजिए। कैसे लिख लेते हैं, चतुर्थानुपाती माना, चतुर्थानुपाती कितना मान लेंगे, एक्स। फिर लिखते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी कितना, 0.12, 0.21 कामा 8 और एक्स, क्योंकि चतुर्थानुपाती हमारा पद कौन सा हो गया, यक्स। तो लिखेंगे समानुपाती पद, समानुपाती पद भैया क्या हो जाएगा, अरे भैया समझने की कोशिश करिए, ये हो जाएगा 0.12 हो गया, अनुपाते 0.21 बराबर ये हो जाएगा 8 अनुपाते एक्स। ये हो गया। इसमें क्या बताइए, इसमें किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। एक बार आप समझने की कोशिश करिए। तो इसको बहुत प्यार से हम लिख लेते हैं 0.12 बटे 0.21, इसको लिख लिया बराबर, ये कर लिया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, 8 बटे क्या एक्स लिख लेते हैं। अरे बोलो हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, कितना कर दीजिए, इसका हो जाएगा 0.21 गुणे 8 हो गया। इसको कर दीजिए 0.12 गुणे एक्स, ये हो गया। इसको अब क्या करते हैं, एक्स के इधर भेजते हैं और हो जाएगा 0.21 गुणे 8 बटे 0.12। अब देखिए 0.21 दशमलव हमारा पॉइंट बराबर अंकों पे लगा है, तो 0 से दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे। क्या आपको बात समझ में आई? जब उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दून 8, 4 ते हैं 12, 3 एकम 3, 3 सत्ती 21, 7 दून 14, एक्स बराबर कितना आ गया 14, यानी चतुर्थानुपाती हमारा आंसर आ गया कितना भैया 14। बहुत ही आसान तरीके से एक बार आज समझने की कोशिश करिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अनुपात समानुपात की क्लास आज स्टार्ट हुई, ये कंटिन्यू 3 से 4 दिन चलेगी और इसमें जितने टाइप हैं आपको सारे टाइप बताए जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगा हुआ है पेट का, इसके बाद सीटेट की वैकेंसी आने वाली है, इसके बाद टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। हमारे एग्ज़ाम कंटिन्यू लगे हुए हैं, यूपी पीसीएल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, जितने सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं हर टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया, और रेलवे का एग्ज़ाम चल ही रहा है और उसके बाद वैकेंसी हमारे यूपी की भी आने वाली है, हर प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि अनुपात समानुपात के बगैर कोई टॉपिक बनने वाला ही नहीं है। यही हमारा जो टॉपिक हो अनुपात का एक क्वेश्चन दिया रहता है, सारे क्वेश्चन विद इन टाइम बताएंगे। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास लेके हम कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।